तो मैं मीडिया का आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर ऐसे वक्त के अंदर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी शिरकत की, उसके लिए आप मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जो मेरी टीम जो साथ आई है पूरी 16 आदमियों की, उनको मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, क्योंकि पूरी हिम्मत और ताकत के साथ ऐसे वक्त के अंदर उन्होंने इस रैली के अंदर भारत यात्रा में आना मुनासिब समझा। हमारे साथ जनाब अब्दुल अजीज साहब जो इसके संयोजक हैं, और इसके चाहूँगा कि जब पहलगाम के अंदर जो बर्बरता से जो आतंकवादियों ने ऐसा हमला किया था, जो कि हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने इस पर वो किया था कि कितने नफरत से उन्होंने किया है, तो इसका जवाब देने के लिए पूरी दुनिया चाहती थी कि इसका जवाब दिया जाना चाहिए। उसके लिए जब अंग्रेजी भाषा 28 और 29 तारीख को आपके सामने यहाँ पर आकर उन्होंने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात रखी थी कि इस वक्त पाकिस्तान पे हमला कर देना चाहिए, इसकी इंतहा हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि 140 करोड़ जनता की जो दिल की बात थी, और उन लोगों की जिन्होंने अपने आदमी को खोया है, किसी का हस्बैंड थे, किसी के बाप थे, किसी के भाई थे, उनको इतनी पीड़ा थी, वो भी कह रहे थे कि जवाब दिया जाना बहुत जरूरी है पाकिस्तान को। तो ऐसे वक्त के अंदर तीनों सेना की चीफ को बुला के प्रधानमंत्री जी ने इस अंदाज से उनको कहा कि जहाँ पर जैसे चाहे आप करें, लेकिन उसको पूरा तरह से मजबूती के साथ उनको जवाब दिया जाना चाहिए। वक्त आने पर जब पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, उससे 140 करोड़ जनता को गर्व महसूस हुआ। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने हमारी इच्छा शक्ति को देखते हुए ये किया, और आप ही देखिए वहाँ के आतंकवाद के अड्डों को, वहाँ के एयरबेसों को किस तरीके से हिंदुस्तान की जो सेना है उन्होंने नस्तो नाबूद कर दिया। मैं हिंदुस्तान की सेना को तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता की तरफ से, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तरफ से, तो इसको यात्रा को चलाने के लिए हमारे 10 तारीख को सम्मानीय इंद्रेश कुमार जी, जो कि इसके मार्गदर्शक है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने उनके राष्ट्रवादिता देने के लिए कई संगठनों को हिंदुस्तान के अंदर चलाते हुए उनको राष्ट्रवादिता का सबक सिखा रहे हैं। चाहे हिमालय परिवार हो, चाहे फिन्स हो, चाहे भारत तिब्बत सहयोग मंच हो, ऐसे 12-13 संगठन है जिनको सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवादिता का सबक को सिखा रहे हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच पिछले 23 सालों से इस तरीके से अल्लाह जैसे कि राष्ट्रवादिता का वो हमें मार्गदर्शन देते हैं, तो हम करते हैं। इस रैली के लिए उन्होंने जब मार्गदर्शन दिया तो हमारा सौभाग्य था। कई लोगों ने किया उधर तो जंग चल रही है, उधर तो मिसाइलें आ रही है, ऐसे वक्त में आप ऐसा डिसीजन क्यों ले रहे हो? तो हमारा जवाब था कि हमारे भाई सैनिक सेना के ऊपर, वहाँ पे बॉर्डर के ऊपर सीना तान के जवाब दे रहे हैं, तो क्या हम सड़कों पे चल के हमारी जनता के बीच के अंदर जाके उनकी पीठ नहीं थपथपा सकते? आपके जरिए, मीडिया के जरिए जो देखेंगे उनको लगेगा कि हम सेना के चीफ हैं या सेना में है, तो हमारी जनता हमें कितनी मोहब्बत दे रही है, कितना प्यार दे रही है। इसलिए दिल्ली से होकर, राजस्थान से होते हुए हमारे हरियाणा में आई, फिर पंजाब के अंदर है, आज जम्मू में आई है, कल श्रीनगर जाएगी, पहलगाम तक। हम जहाँ भी जा रहे हैं, सबसे पहला काम इस वक्त हमारा ये हो रहा है कि हिंदुस्तान की सेना को हम मुबारकबाद दे रहे हैं। जहाँ पे कुछ सैनिक हमें मिल भी रहे तो उनको मालाएं पहना के मुबारकबाद दे रहे हैं, उनको मिठाई मुँह मिठा करा के वो कर रहे हैं कि ये हिंदुस्तान की सेना इतनी मजबूत हो चुकी है कि पाकिस्तान जो चाहता था, दूसरे के इशारे पर चलता था, उसको किस तरीके से नस्तो नाबूद हिंदुस्तान की सेना कर सकती है और किया। हमारी मांग ये रही है, पहले भाई साहब ने कहा, हम भी कह रहे हैं कि वहाँ पर एक स्मारक बनना चाहिए पहलगाम में। पहले तो ये था कि नफरत का इतना बड़ा उन्होंने काम किया तो उसका वो रहे, लेकिन एक दूसरा बहुत बड़ा जो वो रहेगा, वो हिंदुस्तान की सेना ने वहाँ नस्ल नाबूद करने के लिए कैसा जवाब दिया। ये जवाब क्यों दिया था? ये जवाब इसलिए दिया था कि उन्होंने इंसानियत को शर्मसार कर दिया था। पहलगाम के अंदर वहाँ पे कोई स्मारक बनता है तो एक बहुत बड़ा मैसेज पूरी दुनिया के अंदर जब जनता वहाँ पे आया करेगी